कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू, एक एक दिन में दर्जनों वारदातें। अंधेरे सुनसान रास्ते ही नहीं, दिन दहाड़े पुरहुजूम मकामात भी गैर महफूज। रमजान में लूट मार की वारदातें बढ़ने पर शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया। डिफेंस, कोरंगी, नाजिमाबाद, अजमेर नगरी, जमशेद रोड और औरंगी टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबलों के दौरान 21 डाकू पकड़े गए, 14 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। लंडी कोतल चौरंगी से गाड़ी से एक शख्स की गोली लगी लाश बरामद। कत्ल के मुहर्रिकात सामने न आ सके। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मरी समेत पंजाब, पेशावर, चित्राल, दीर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा, चमन और ज़ियारत में भी झक्कड़ चलने और हल्की बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा PTI हुकूमत हटाने में अमरीकी साजिश का इमरान खान का इल्ज़ाम सरासर झूठ था। साइफर भेजने वाले साबिक सफ़ीर असद मजीद भी तस्दीक कर चुके हैं कि अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम झूठ था। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की कमेटी में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का बयान। कहा कि इमरान खान के इल्ज़ाम के बाद पिछले 2 बरसों में उन्हें और उनके अहल खाना को कत्ल की धमकियां दी गईं। इलेक्शन में बेकायदगियों के इल्ज़ामात पर अमरीका को तशवीश है। तहकीकात इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अमरीकी हुकूमत उस पर नजर रखेगी। पूरी दुनिया ने देखा कि अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में बानी PTI को झूठा करार दिया गया। एक सर्टिफाइड चोर झूठा साबित हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI ने अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करके डोनाल्ड लू को कांग्रेस कमेटी में बुलवाया। कमेटी के सामने झूठ बोलने की सजा 2 साल कैद होती है। वहां भी डोनाल्ड लू ने यही कहा कि बानी PTI ने झूठ बोला। PTI कारकुनों ने अमरीकी कांग्रेस कमेटी में भी वावेला किया। इलेक्शन पर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों उसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर कलदम BLA का हमला नाकाम बना दिया। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 35 साल सिपाही बहार खान और 28 साल सिपाही इमरान अली शहीद हो गए। 2-3 साल पहले बताया गया कि तालिबान पाकिस्तान में वापस आएंगे तो नई सुबह तुलू होगी, अमन और भाईचारा होगा। ब्रीफिंग में जो दिलासे दिए गए थे वो गलत साबित हुए। इसका कोई तो जवाब दे। बानी PTI ही जवाब दे दे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि जवाबदेही के बाद किसी की तबाह नाजुक पर गिरा गुजरी है तो वो यही कहेंगे कि उसे जाने दें। जनरल बाजवा पहले भी उन्हें धमकी दे चुके हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंतखाबात में धांधली का मामला सियासी मामला है। ऑडिट करना है तो 2018 का भी करें। डोनाल्ड लू को पेशी के मौके पर PTI के लोग कमेटी रूम में मौजूद थे, जिन्हें शोर मचाने पर बाहर निकाल दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कुछ देर बाद होगा। ऑपोजिशन रहनुमा बजट पर बहस का आगाज करेंगे। रवां इजलास में पंजाब का 1 साला बजट ऐवान से पास करवाया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबाई असेंबली इजलास तलब करने पर गवर्नर और सूबाई हुकूमत पर ठन गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि सूबाई असेंबली के लिए गवर्नर की जानिब से खत कानूनी, आईनी और पार्लिमानी कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर सूबाई असेंबली का इजलास तलब नहीं कर सकता। गवर्नर ने इजलास बुलाने के लिए सेक्रेटरी असेंबली को लिखे खत में कहा है कि 22 मार्च को इजलास में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास सूबाई अपोजिशन लीडर की इस्तदा पर तलब किया गया है। पहले हमारे पास जब पेरेंट्स आते थे तो वो हर बच्चे के लिए 2 या 3 या 4 यूनिफॉर्म लेते थे। अब वो 4 वाले जो है वो 1 पे आ गए।
पेशावर में नया तालीमी साल शुरू होते ही स्कूल यूनिफॉर्म की कीमतों में इजाफा हो गया। किताबों, कॉपियों समेत स्टेशनरी की कीमतें भी दुगनी हो गईं। तलबा और वालिदैन और दुकानदार भी परेशान। अभी हमारा जो है ना सीजन चल रहा है, मगर उस तरह के कस्टमर नहीं आ रहे हैं। जो कापी मतलब 80 की थी वो 100 की चली गई है। और जैसे फीस ज्यादा है ना स्कूलों की, बच्चे के वालिदैन पूरे नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पहले किताबें थी, अब क्यों नहीं यार। सैलाब की वजह से तमाम सेवेज सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया है। नुमाइंदों ने अभी तक कोई काम नहीं किया। सैलाब से लेके जो सर्वे हुआ है उसके बाद जो है ना यही हालात है कि हमें कुछ नहीं मिला है। लेटर आ गया कि पैसे आएंगे और आपको मिलेंगे, लेटर पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं दिया, ना घर बनाए हैं। अभी तक आया भी कोई भी नहीं है, ना घर है, कोई नहीं है, बाहर कोई बच्चा, हर कुल सब दर पदर हो गया। मौसम बदले, हुकूमतें बदली, ना बदले तो बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के हालात। नसीराबाद डिवीजन के 6 अजला में सैलाब की तबाहकारियों को 2 साल का अर्जा गुजर चुका। मुतासरीन के तबाहाल घर तामीर ना हो सके। सैलाब से टूटी फूटी राबता सड़कों की मुरम्मत भी ना की जा सकी। बार बार सर्वे के बावजूद भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। घरों, माल मवेशी और ज़रूरी फसलों की सूरत में भारी नुकसान उठाने वाले मदद के मुंतज़िर। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार आज ब्रसल्स में पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना था कि इक़्तिसादी सफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। पाकिस्तान बाहमी ताउन के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शराकतदारों के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस को सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए। इसराइली बमबारी से गजा में एक दिन में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल का घेराव चौथे रोज में दाखिल। इसराइली फौज का हेल्थ वर्कर्स और सहाफ़ियों से तौहीन आमेज सलूक। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को बरहना करके आंखों पर पट्टियां बांधी गईं। इसराइली हुकूमत का मशरक़ी बैतुल मक़दस के अस्पतालों से 25 फ़लस्तीनी मरीजों को गजा मुंतकिल करने का हुक्म। डॉक्टरों की अपील पर इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों को अस्पतालों से निकालने से रोक दिया। The Irish people are deeply troubled about the catastrophe that's unfolding before our eyes in Gaza. The people of Gaza desperately need food, medicine and shelter, and most especially they need the bombs to stop. व्हाइट हाउस में बाइडेन के सामने गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करने वाले आयरलैंड के वजीर आजम मुस्ताफी लियो वरादकर ने पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। कहा कि उनका फैसला बहुत सौ के लिए हैरानी और कुछ के लिए मायूसी का बायस होगा। उन्होंने ये फैसला सिर्फ मुल्की मफाद को जहन में रख कर किया। व्हाइट हाउस में सेंट पैट्रिक्स डे की तकरीब से खिताब में आयरिश वजीर आजम ने कहा था कि गजा में लोगों को खुराक, दवाओं और पनाह की ज़रूरत है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फुटबॉल मैच आज इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। उर्दन टीम के कप्तान एहसान हद्दाद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान को शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटीन ने कहा है कि उर्दन ने एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। कोशिश करें कि हरीफ को शिकस्त दें। फास्ट बॉलर नसीम शाह अपने वालिद के हमरा उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक भी उम्रा अदा करने मक्का में हैं। और पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। CEO रेलवेज का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो हम भी ईद पर किराए कम करेंगे।